हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जावा प्लेयर्स। जावा प्रोग्रामिंग क्लास पे जो हम सीख रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट, तो मैं आपको इफ़ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखता है मैं आपको दिखा चुका हूँ और हम लोग सीख चुके हैं कि इफ़ एल्स का कंसेप्ट कैसे यूज़ करें। उसके बाद आया था एल्स इफ़ का कंसेप्ट। एल्स इफ़ का प्रोग्रामिंग हम सीख चुके हैं। अभी बारी है हम लोगों का जावा पे स्विच केस सीखने का। तो स्विच केस कैसे इस होगा, कब यूज़ होगा, ये सब समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। उस एग्जांपल सिचुएशन के बाद देखने के बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग कैसे लिखे, प्रोग्रामिंग कोड कैसे लिखे वो आपको दिखा दूँगा। तो देखिए यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपके पास 3 बॉक्स है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, और आपको कोई भी एक बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप बॉक्स 1 सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक चॉकलेट मिलेगा। अगर आप बॉक्स 2 सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक्स का कैन मिलेगा, और अगर आप 3 चूज़ करते हैं तो आपको एक पेन मिलेगा। तो अभी तो सरप्राइज़ का मौसम चल रहा है, सीक्रेट संता आपको ये गिफ्ट देगा। तो इसी चीज़ को अगर हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज पे लिखें तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको हम इफ़ और एल्स के हेल्प से भी लिख सकते थे। यहाँ पे अगर मैं लिख देता कि कोई भी नंबर यूज़र से आएगा और वो नंबर अगर 1 से इक्विवेलेंट होगा तो चॉकलेट, 2 तो कैन, ऐसे करके लिख सकते थे। लेकिन हर एक स्टेट पे लाइन पे मुझे कंडीशन और स्टेटमेंट लिखना पड़ता। और यही चीज़ अगर 3 से ज़्यादा होता, मतलब यहाँ पे बॉक्स 1 to 3 है, लेकिन अगर बॉक्स मोर देन 3, 4, 5 होता तो हर एक लाइन पे मुझे एक कंडीशन और उसके अगेंस्ट पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता। अभी इसी चीज़ को अगर हम स्विच पे लिखेंगे तो कैसे हम सिंपल से लिख सकते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ एक नंबर में यूज़र से इनपुट होगा और वही नंबर मैं यहाँ पे स्विच लिखकर उस पर असाइन कर दूंगा। यहाँ स्विच और ब्रैकेट पे एन लिखा हूँ, एन जो है वो यूज़र से लिया गया है। अभी बारी है स्टेटमेंट लिखने का, और हर एक स्टेटमेंट के ऊपर में केस 1, केस 2, केस 3 ऐसा होगा। यहाँ पे मैं केस 1 लिखा हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि चॉकलेट, केस 2 फॉर कैन एंड केस 3 फॉर पेन। ये जो केस 1 है एक्चुअली 1 और 2 और 3 ये नंबर आता है यूज़र से। यूज़र ने जो इनपुट किया है इन जो वेरिएबल है उस पर जो नंबर असाइन हुआ है उस नंबर से डिपेंड करके केस 1, केस 2, केस 3 आएगा। और देखिए यहाँ पे केस 1 और केस 2 इन दोनों के बीच में मैं ब्रेक लिखा हूँ, क्योंकि अगर 1 आपको मिल जाए तो वो 2 पे और नहीं जाएगा, स्विच केस से बाहर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मुझे ब्रेक लिखना पड़ेगा। तो हर एक केस के बीच में मुझे ब्रेक लिखना पड़ेगा। और यूज़र ने अगर गलती से 1, 2, 3 इन तीनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर दे दिया है, 4, 5, 6 या फिर कोई और नंबर जिसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, जिस नंबर का कोई बॉक्स नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट लिखकर मुझे इनवैलिड लिखना पड़ेगा। कोई भी नंबर आएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ 1, 2 और 3 के लिए हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। तो बॉक्स 1 पे चॉकलेट, बॉक्स 2 पे कैन और बॉक्स 3 पे पेन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एन है वो एक्चुअली एन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, केस 1, केस 2 और केस 3, और एन यूज़र से हम असाइन कर लेंगे। तो इस सिंपल से चीज़ को अगर हम एक बार इंग्लिश पे रन करके देखेंगे कैसे प्रोग्राम रन होता है। यहाँ पे मैं पूरा प्रोग्राम लिख चुका हूँ, सिंपल से आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे देखिए यूज़र से मैं एक नंबर असाइन किया हूँ, डेटा टाइप उसका है इंटीजर, और यूज़र के पास मैसेज आएगा इंटर योर बॉक्स नंबर। कोई भी बॉक्स वो चूज़ करेंगे तो वो नंबर एन के पास आ जाएगा, और उस एन को मैं असाइन कर दूंगा स्विच के पास। अभी स्विच के ऊपर डिपेंड करके केस 1, केस 2, केस 3 आएगा। अगर एन 1 हुआ तो केस 1 चॉकलेट, अगर एन 2 हुआ तो केस 2 कैन, अगर एन 3 हुआ तो केस 3 यानी कि पेन आ जाएगा। और अगर 1, 2, 3 के अलावा कोई भी नंबर इन पे असाइन किया है यूज़र ने तो वो आ जाएगा इनवैलिड। तो नॉर्मल से एक प्रोग्राम है, समझ में आ चुका है ऑलरेडी। तो देखिए इसको अगर हम रन कीजिए तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देना होगा इंटर बॉक्स नंबर। कोई भी यहाँ पे नंबर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1, अगर मैं लिख कर इंटर मांगा तो सिंपल से आ जाएगा चॉकलेट, मुझे यहाँ बॉक्स 1 के लिए चॉकलेट मिल जाएगा। मैं आपको और एक बार रन करके दिखा रहा हूँ। मैं अगर मैं 1, 2, 3 कुछ नंबर नहीं दिया, यहाँ पे मैं लिखा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड, क्योंकि इस नंबर का कोई बॉक्स है ही नहीं। तो नॉर्मल सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करके लिखना होगा, और सिर्फ स्टेटमेंट लिखना होगा आपको। हर एक इफ़ एल्स की तरह हर एक लाइन पे इफ़ एल्स क्या होगा,
कंडीशन क्या होगा, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ऐसे करके नहीं लिखना है। तो नॉर्मल सा प्रोग्राम है, प्रैक्टिस कीजिए। मैं दूसरे वीडियो पे इसका और एक दूसरा एप्लीकेशन दिखाऊंगा, कैसे स्विच के इसको हम कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन में यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जावा प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा रहा तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।